खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। खबरों की शुरुआत नजर सबसे पहले अब तक की सुर्खियों पर। चलिए पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटों में वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी मजीद केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना से एक और शख्स की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की तादाद करीब 4600 पहुंच गई है। यूनियन टेरिटरी में अब तक 54 दिनों के बाद कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 100 से कम रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जहां वायरस की तशखीस के लिए 56,954 टेस्ट किए गए, जिनमें 6 मुसाफिरों समेत 91 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक की गई। इससे पहले 4 नवंबर को कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद सिर्फ 95 तक रही थी, जिसके बाद 54 दिनों के बाद केसेस 91 तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,40,900 से तजावुज कर गई है और यूटी में मुस्बत करार दी गए 91 अफराद में जम्मू सूबे के अंदर 32, जबकि कश्मीर सूबे में 59 अफराद मुतासर हुए हैं। कश्मीर में मुस्बत करार दिए गए 59 अफराद में से एक बैरूनी रियासतों से सफर करके कश्मीर पहुंचे, जबकि 58 अफराद मकामी सतह पर राब्ते में आने की वजह से मुतासर हुए हैं। वादी में मुस्बत करार दिए गए 59 अफराद में सबसे ज्यादा श्रीनगर जिले में केसेस हुए, जहां पर 30, बारामूला में 3, बडगाम 5, पुलवामा के अंदर 5, कुपवाड़ा में 4, बांडीपोरा 5 और गांदरबल में भी 5, जबकि अनंतनाग और कुलगाम शोपियां के साथ साथ अच्छी खबर यह है कि यहां से कोई भी पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटों में नहीं आया। जम्मू सूबे के अंदर भी जहां पर मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, सांबा, किश्तवाड़, रामबन और रियासी में किसी भी केस की तस्दीक पिछले 24 घंटों में नहीं हुई है और मुतासरीन की तादाद यहां 6 अजला में 32 रही है। सूबे में अभी तक मुतासर होने वाले अफराद में 5 बैरूनी रियासतों से पिछले 24 घंटों में सफर करके पहुंचे थे, जो पॉजिटिव पाए गए, जबकि 27 मकामी सतह पर राब्ते में आने की वजह से मुतासिर हुए हैं। वहीं मुआलिजीन के मुताबिक बाइस तशवीश यह है कि कोविड-19 के केसेज में या शरह अमवात में इजाफे के साथ साथ लोगों की तरफ से भी मकामी सतह पर लापरवाही बरती जा रही है। वासियों से ये गुजारिश है कि ये फिर एक बार इसने सर निकाला है कोरोना ने और बड़े जबरदस्त तरीके से निकाला है। तो मेरी तमाम आने वाले शहर में लोगों से, खवातीन से, मर्दों से, बच्चों से ये गुजारिश है कि मास्क पहन के आया करें, आपस में फैसला रखें, खुदा ना करे कि ये बीमारी घर कर जाए जिससे हमें परेशानी हो। मैं तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा कि सख्ती से इस पर अमल किया जाए ताकि ये विवाद जो है वो जिला से बाहर ही रहे। अल्लाह करे पूरे मुल्क या रियासत में ना रहे, लेकिन कुल मिला के हमारा ये शहर कम गाँव ज्यादा। रहमान रहीम। हमारी तैयारी इस वायरस को लेकर तो पहले तो जो बेसिक चीजें हैं वो तो वैसे ही हैं, जो वैक्सीनेशन को आम करना, हर एक बंदे को वैक्सीनेट किया जाए, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना। दूसरा जो है ये वायरस डिटेक्ट हुआ है, ये ओमिक्रॉन है क्या, इसको WHO ने डिक्लेयर किया है इट इज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों है कि इस वायरस की वजह से जो बेसिक वायरस है SARS-CoV-2 का, वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है या उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो उसकी सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लियोकैप्सिड है, वो अपनी शक्ल चेंज करेगा जीन चेंज होने की वजह से। जब ये शक्ल चेंज होती है तो ये जब नया वायरस, न्यू वेरिएंट ये बनता है, तो जो डिफेंस सिस्टम होता है पहले वायरस के लिए या वायरसेस के अगेंस्ट जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इससे जो लड़ने की ताकत है, तो
तो ये वायरस क्या करता है, एक तो ये हाईली इन्फेक्टिव है, यानी ये जो लड़ने की ताकत है उसको ये ब्रीच करता है। इसीलिए जो आम बॉडी है जिसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है वो वायरस से लड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से इसके केसेस एकदम स्पाइक हुए हैं। लास्ट नवंबर में ये साउथ अफ्रीका में इसके केसेस मिले और पूरी दुनिया में इस टाइम फैल रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेसिक चीजें जो पहले वायरस के लिए ही थी, जो मैंने 3 चीजें आपको बताई। दूसरा ये है कि जो वैक्सीन के बारे में अभी र्यूमर्स हैं, वैक्सीन अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो रही है ये इस वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। हाँ, ये है कि हर बंदे को वैक्सीनेट होना है। हाँ, विद टाइम ये पता चलेगा, इस पे जो स्टडीज आएंगी कि ये वायरस की नेचर क्या है, क्या इसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट की जरूरत है या और वैक्सीन की जरूरत है या नहीं है। लेकिन मौजूदा जितनी भी स्टडीज हो रही हैं, जो तहकीक हुई है कि ये जो वैक्सीन है ये इफेक्टिव है वायरस के लिए भी। और चौथी जो चीज है, अब बचना कैसे है, तो उसके लिए तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत एक्टिव। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वज़रा काउंसिल के साथ इजलास करेंगे। ओमिक्रॉन के साथ साथ अगले 5 महीनों के दौरान असेंबली इंतखाबात एजेंडे पर रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में वज़रा के साथ बातचीत की जाएगी और तमाम वज़रा की आज के इजलास में शिरकत मुतवक्का है। जिन चीजों पर आज बात की जाएगी या तवक्को की जा रही है, इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात भी शामिल हैं। ओमिक्रॉन किस्म के नए वेरिएंट से बचने के लिए भारत के अंदर मौजूदा सूरत हाल का न सिर्फ जायजा लिया जाएगा और तफसीलात के मुताबिक मीटिंग शाम 4 बजे मुतवक्का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में तमाम वज़रा की शिरकत होगी, जिनके साथ वज़ीर-ए-आज़म तबादला ख्याल करेंगे और मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के अंदर अगले कुछ दिनों के दौरान सूरत हाल का जायजा लेने के बाद चौकसी किस तरीके से बरती जाए और मकामी सतह पर एहतियात बरतने के लिए इकदाम क्या करने की जरूरत है, उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इधर भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में कोरोना के मामलात में तेजी भी नजर आई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से ओमिक्रॉन वेरिएंट के 781 मुस्बत मामले सामने आए हैं। इसी असर में कोरोना के 9,195 मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं, जो सरकारी आदादोशुमार जारी कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस हैं, जिसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। अब तक दारुल हुकूमत के अंदर 238 ओमिक्रॉन के केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र रियासत में 167 मामले अब तक दर्ज हुए हैं। बात खित्ते चनाब की, जहां टीआरसी किश्तवाड़ में आग की एक वारदात में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रात देर गए आग की इस वारदात में सरकारी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पुलिस की भी मदद ली गई, फौज की मदद ली गई और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यहां पर तफसीलात ये मिली हैं कि इसमें अगरचे कार्रवाई ठीक उसी वक्त शुरू कर दी गई जब यहां पर आग लगी, लेकिन नुकसान होने से यहां बचा नहीं जा सका है। भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया जब इस इमारत में आग लगी थी। आग लगने की वजूहात क्या है, अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे ये जानने के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आग की वारदातों में पिछले 1 साल के दौरान से इजाफा मुसलसल देखा गया और 6000 से ज्यादा आग की वारदातें जम्मू सूबे के अंदर भी पिछले 11 महीनों के दौरान दर्ज की गई हैं। और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से किश्तवाड़ के अंदर टीआरसी में आग की वारदात सामने आई है। अजय शान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। अजय, क्या कुछ तफसीलात हैं आग के इस वाकये के हवाले से और नुकसान कितना एक हुआ है, कोई तखमीना लगाया जा सका है? देखिए, आज से जिला किश्तवाड़ का छात्र सब डिवीजन है, जहाँ पे किश्तवाड़ टर्मिनल पार्टी की तरफ से 14 में बिल्डिंग बनी थी, जिसके साथ लेकिन वो सेफ है। जो प्रिलिमिनरी अभी हमारे पास खबरें आई हैं कि 2 डॉर्मेट्री और इसके साथ कुछ कमरे थे, वो उनको भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि एक बड़ा हिस्सा इस बिल्डिंग का उसको बचाने में कामयाबी मिली है। हालांकि उसका ट्रस वगैरह जल गया है, लेकिन करीब 25 से 30 लाख का नुकसान बताया जा रहा है इस बिल्डिंग का हुआ है और जो अंदर सामान था। केडीए की तरफ से वहां पर एक एजेंसी है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि 3 लेन रोड वहां पर बना रही है छात्रों सीपुर की तरफ। तो उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके लोगों को ये किराए पर दी गई थी डेली बेसिस पर। तो कहीं ना कहीं उनकी ये गलती है या कोई हादसा हुआ है या कोई मिस्टेक हुआ है, ये सब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो हमारे केडीए की अथॉरिटी से बात हुई है, उनका कहना है कि हमने पुलिस को अपनी रिपोर्ट दे दी है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करिए, क्योंकि जिस तरह से आग लगी है कहीं ना कहीं कुछ फिशी हो सकता है। तो इसके लेकर जहां प्रशासन सतर्क है, वहीं पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। लेकिन एक भारी नुकसान किश्तवाड़ के छात्रों में हुआ है, क्योंकि एक नया टूरिस्ट पॉइंट डेवलप हो रहा था और
यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। यहाँ पर वाटर बॉडी बनी है, पहाड़ सा बना है जहाँ पर गर्मियों में लोग जाते थे। तो कहीं ना कहीं उस मुहिम को कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगा है, क्योंकि जब सीआरसी चलती है, सेंटर पॉइंट होता है, तो जो एक मिशन होता है टूरिज्म को प्रमोट करने का, तो उसको धक्का जरूर लगा है। जी आप अच्छा, खबर ये भी है कि पिछले कुछ वक्त से जब सियासी सरगर्मियां खिते के अंदर चल रही थी तो कई लीडरान भी यहाँ पर स्टे करने पहुंचे थे और उसके बाद टूरिस्ट का आना जाना भी लगा हुआ था। क्या इतलात हैं कि यहाँ टूरिस्ट उस वक्त भी मौजूद थे जब ये आग लगी है? देखिए, ये सीजनल टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ज्यादातर दिन को लोग यहाँ पर आते थे। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले इसको क्वारंटाइन सेंटर कन्वर्ट किया गया था और अब यहाँ पर जो एक कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी है उसको लोगों को यहाँ पर रेंट पे रखा गया था, क्योंकि आउटसोर्सिंग इस बिल्डिंग के अभी टेंडर चल रहे थे, लेकिन फिलहाल इनको रखा गया था। टूरिस्ट यहाँ पर कोई नहीं था और जो लोग अंदर थे वो उनको सेफली बाहर निकाला गया। हालांकि सबसे बड़ा मसला जो किश्तवाड़ जिला में देखने को मिल रहा है कि छात्रों की तैयारी करीब 25 किलोमीटर किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से है। फायर स्टेशन छात्रों में न होने की वजह से किश्तवाड़ तक फायर टेंडर भेजे गए। हालांकि तब तक पुलिस, मकामी लोग और जो 11 RR है उन्होंने मोर्चा संभाला था, लेकिन फायर टेंडर अगर मौके पर होते छात्रों में तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। कहीं ना कहीं लोगों की मांग यही दोबारा सामने आ रही है कि यहाँ पर फायर स्टेशन का कयाम किया जाए, ताकि जिस तरह से हादसे उनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन जो नुकसान है उसको कम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। छात्रों किश्तवाड़ के अंदर टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है। सीजनल यहाँ पर जो टूरिस्ट आते थे वो यहाँ पर कयाम करते थे, लेकिन बड़ा धचका सयाहत को भी इस इलाके के अंदर, क्योंकि नया नया स्पॉट था जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, और हाल के दिनों में यहाँ सरगर्मियां भी देखी गई थी, जिसके बाद सयाहों के मजीद आने की तवक्को की जा रही थी इस मौसम में, खासतौर से जब बर्फबारी इन बालाई हिस्सों में हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच में आग की इस वारदात में नुकसान उस वक्त ज्यादा हुआ जब यहाँ फायर स्टेशन भी करीब नहीं था। फौज और पुलिस या दीगर चंद जो लोग मकामी सतह पर यहाँ इकट्ठे हुए थे उनकी मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। बात जम्मू कश्मीर के मौसम की, महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम गुज़श्ता 2 दिनों के मुकाबले बेहतर होने वाला है। इस बीच मगरबी हवाओं के दाखिल होने तक दिन गर्म और रातें मजीद सर्द हो सकती हैं। महकमे के तर्जुमान का यह कहना है कि इस महीने के आखिरी तक, यानी आखिरी जो 2 दिन बचे हैं, बड़ी मौसमियाती तब्दीली का इम्कान तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बर्फबारी के बाद मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में जम्मू कश्मीर में पारा एक बार फिर गिर गया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में, जहां पर बालाई हिस्सों में बर्फबारी दोबारा से हुई, कम से कम दर्जा हरारत जो रात का यहां रिकॉर्ड किया गया वो -9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और वादी में अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत ये रहा है। महकमा मौसमियात ने कश्मीर सूबे के अंदर नए साल की आमद तक मौसम मजमूई तौर खुश्क रहने की पेशनगोई कर दी है और इस बीच बेहतरी की भी तवक्को कुछ इलाकों के अंदर की जा रही है। जहां तक बात सड़क राब्तों की है तो मुगल शाहरा फिलहाल बंद है और कुछ तस्वीरें आपके सामने आज की हैं जहां पर बहाली का काम चल रहा है पीर गली और पोशाना के आसपास, जबकि दूसरी तरफ गुरेज बांडीपुरा सड़क पर भी बहाली का काम चल रहा है। श्रीनगर ले शाहरा पर भी मुकम्मल तौर पर 2 तरफा ट्रैफिक चल सके इसके लिए भी कोशिशें मुसलसल जारी हैं। लेकिन अब गुज़श्ता 2 दिनों में जो मौसम जिस तरीके से करवट बदल चुका है या जो सूरत हाल रही है, थोड़ी सी निजात उससे मिलने वाली है और 31 तारीख तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक। दूसरी तरफ सड़कों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, राबते बहाल हों, इसके लिए कोशिशें मुगल रोड से वादी कश्मीर तक जारी हैं। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुगल रोड बफलियाज साइड की तरफ से बोल रहा हूँ। का जो 25 तारीख से आज तक कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है और पीर पंजाल बेल्ट में ऊपर जहां से हमारी मूल रोड मुगल शाहरा जो है सड़क जो है वो क्रॉस करती है श्रीनगर वैली की तरफ, उसमें काफी बर्फबारी हो चुकी है जिसकी वजह से रोड बंद हो चुकी है। अब रोड खोलने के चांसेस बिल्कुल भी मुझे नहीं लगते हैं, इसलिए कि ये जो भी पानी है वहाँ माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से पानी जम जाता है सरफेस पे और पानी जमने की वजह से गाड़ियों का चलना दुश्वार हो जाता है। कल पुशाना तक लगा है कि कल एक्चुअली हमें आर्मी ने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली कि हमारी गाड़ियों के लिए राशन मनी हमें पोस्ट तक पहुंचाना होता है और पानी पहुंचाना होता था। इन 2 चीजों के लिए उन्होंने हमें पर्सनली रिक्वेस्ट की, तो तब हमने एक स्नोप्लो और एक जेसीबी भेजी जिसकी वजह से उनको राशन पानी के लिए रास्ता दिया है। तो आज क्या इस बार मुगल रोड खुलेगी या क्या? मुझे नहीं लगता है कि अब हम दोबारा खोल पाएंगे, वो इसलिए कि अगर मौसम ठीक भी हो जाता है तो वहां माइनस में टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से जो भी पानी इवन दिन को भी रोड पे आता है वो जम जाता है, तो जमने की वजह से ट्रैफिक के एक्सीडेंटल चांसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ने से
ह्यूमन सोर्सेज में लॉस हो जाता है, बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती हैं, गाड़ियों को नुकसान हो सकता है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर वालों ने भी रोड क्लोजिंग का हुक्म दे दिया है। सबको ये अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुगल रोड पे जाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि आजकल अवलांचीज भी आते हैं और अवलांचीज की लपेट में स्या लोग भी बीच में आ सकते हैं और भी नुकसान हो सकते हैं। गाड़ियों का तो चलना बहुत दुश्वार है, क्योंकि स्लिपी एरिया है, हार्ड टफ एरिया है, बड़ी पहाड़ी ऊपर से कोई शूटिंग स्टोन आ सकता है नीचे, जिसकी वजह से नुकसान के चांसेस में का। चलिए, मौसम की बात हो रही थी, बात जरा ट्रैफिक निजाम के हवाले से। वादी कश्मीर के अंदर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि फ्रॉड से बचें और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर दलाल या एजेंट्स इस वक्त सरगर्म हैं, उनकी जाल में आने से लोग बचें। मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और काम कराने के लिए फर्जी लाइसेंस देने की शिकायत मौसूल हुई है। आरटीओ कश्मीर के मुताबिक मजाज अथॉरिटी या जो जिला दफातर हैं उनसे रुजू करें। कई लोगों को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रोक कर उन्हें यह बताया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि वो सालिस हैं, यानी मीडिएशन का काम डिपार्टमेंट में और अवाम के बीच में करते हैं या उन लोगों के बीच में करते हैं जिनको जरूरी दस्तावेजात तैयार करने होते हैं, फर्जी लाइसेंस उनको बनाकर दिए जा रहे हैं। इस तरह की शिकायत है और पैसा भी लिया जा रहा है। अब इकदाम ये किया जा रहा है कि एक तो बदनवानी से भी बचा जाए, इस लानत से भी निजात पाई जाए, और दूसरी बात कि लोगों को यह भी आगाह किया जाए कि जो सालिस हैं, सालिसी का किरदार अदा करने की बात करते हैं, उनके और डिपार्टमेंट के बीच में कोई भी किसी किस्म का राब्ता नहीं है। दलालों से बचा जाए, एजेंट से बचा जाए, ताकि लोगों को किसी इजाफी रकम खर्च करने से भी बचाया जा सके। सैयद इरफान फाजिल के पास श्रीनगर चलते हैं। इरफान, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या क्या लोगों को इसमें खबरदार किया गया है? और जो कहते हैं कि हम मीडिएटर का काम करते हैं डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में, जिनको लाइसेंस की जरूरत होती है उनको और डिपार्टमेंट के बीच में वो काम करते हैं लोगों को जोड़ने का, उनका कोई लिंक आपस में है? नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस नोटिस को लेकर, तो वादी कश्मीर में ये सिलसिला जो है काफी सालों से चल रहा है और यहां पर अगर देखा जाए तो अक्सर बेशतर एजेंट्स के साथ साथ दलालों को लेकर ही बात की जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोकलाइट्स को लेकर देखा जाए तो जो काम डायरेक्टली ऑफिस में होना चाहिए था, उस बीच अगर मीडिएटर रहता है या कोई एजेंट रहता है या कोई दलाल रहता है तो लोग डायरेक्टली उसके पास जाते हैं, उसके बाद एक अच्छा खासा पैसा उसको देते हैं, मगर कई सारे मामला फ्रॉड्स को लेकर बाद में दिखाई देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंटरनली एक अच्छा काम ऑफिस में होगा और लीगल होगा, जो वैलिड भी रहता है, उसकी खबर पूरी तरह से एजेंट एक जी हां पर्सन को देता नहीं है। दूसरी बात अगर देखी जाए तो यह सिलसिला जो है काफी साल से चल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को फ्रॉड किया गया है, कई सारे दलालों ने पैसा कमाया और उसके बाद फ्रॉड लाइसेंसेस और फ्रॉड जो है डॉक्यूमेंट्स बना के उनको प्रोवाइड भी की जाती है, जिसमें बाद में चालान भी होता है। जब वो लाइसेंस एक ट्रैफिक कॉप के पास चला जाता है तो वहां पर आखिरकार पता चल ही जाता है लीगल क्या है और इलीगल क्या है। अब रही बात इस ऑर्डर को लेकर, इस ऑर्डर में जो सजाद याहिया साहब है, जो आरटीओ कश्मीर है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को क्लियर कर दिया है कि उनके लिए एक ओपन विंडो है और ओपन विंडो जो है ऑनलाइन को लेकर है, यानी जितने भी सारे लोग हैं अगर उनको आरटीओ से रेलेवेंट कोई भी काम करना है वो किसी भी दलाल को बीच में ना लाए, किसी भी इंटरमीडिएटर को ना लाए जो ये समझते हैं कि वो उनका काम आसान कर देगा, जबकि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की एक ऑनलाइन विंडो है, बाज़ाब्ता तौर पर उसकी एक पूरी पैराफ्रेजिंग की गई है, उसमें सारी चीजें जो है एड ऑन की गई है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के मामलात हो, चाहे वो लाइसेंस के मामलात हो या टैक्स के मामलात हो, वो इजीली उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यह भी उसमें बताया गया है कि अगर कोई एप्लीकेशन हमारे पास आती है जिसमें इंटरमीडिएट या कोई दलाल बीच में होगा तो पुलिस की तरफ से भी उसमें खास तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने यह भी बताया उस ऑर्डर में कि पब्लिक को मुकम्मल तौर पर हमारे दफ्तर के साथ हमसे राबिता करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, जब तक उनका यह भी मानना है कि मैं इस दफ्तर में बैठा हूं, ऐसी कोई भी मुश्किलात नहीं होंगे लोगों को जिससे वो अक्सर बेशतर वो झेलते थे। उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया है कि ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है उसे बेहतर करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है क्लियर नोटिफिकेशंस के साथ यहां पर हाजिर है। तो डायरेक्टली लोगों को चाहिए कि वो डायरेक्ट ऑफिस तक पहुंचे, कोई बीच में इंटरमीडिएट ना खड़ा करे, से या मुतल्लिका महकमे से रुजू करें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल तमाम जानकारी के लिए। आरटीओ कश्मीर की तरफ से लोगों को जानकारी दी जा रही है, खबरदार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ऑनलाइन अमल अवाम को मयारी और परेशानी से पाक खिदमत पेश करने के लिए आज के वक्त में भी जारी है। यह डिपार्टमेंट की तरफ से साफ किया गया है, लिहाजा सालिस से, दलालों से और एजेंट से बचें,
उनको किसी तरह का पैसा ना दे, और अगर कोई शहरी इस तरह करता है तो वो अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का और उन दलालों का, एजेंट्स का कोई डिपार्टमेंट के साथ या मुतलका इदारे के साथ लेना देना नहीं है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर आवाम से अपील भी की गई है वो ताउन करें और इस तरह के लोगों को बेनकाब करने के लिए डिपार्टमेंट के नोटिस में भी चीजें लाएं। बात बिजली महकमे की। बिजली चोरी और गैर जरूरी बिजली के इस्तेमाल से निजात पाने के लिए महकमा पीडीडी जम्मू कश्मीर में सरगर्म नजर आ रहा है। कॉरपोरेशन की जानिब से वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे में भी कार्रवाई की जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी टीमें दौरा कर इलेक्ट्रिकल आलात को जब्त कर आवाम से ताउन की भी अपील कर रहे हैं, ताकि बिजली के निजाम को दुरुस्त करने के लिए बिजली चोरी से निजात पाई जाए और गैर जरूरी इस्तेमाल से भी बचा जा सके, जिससे सार्फिन को भी आसानी हो। चल रही है इंस्पेक्शन ड्राइव चल रही है हमारे पायलट फीडर की, जो हमारे एमडी साहब ने हमको हुक्म दिया था। एमडी साहब जो हमारे जेपीडी सेल के एमडी, उन्होंने हमारी मीटिंग ली थी। उन्होंने बोला था कि अपने एक एक फीडर, पायलट फीडर लो और उसकी इंस्पेक्शन करो, और उसकी हम पूरे तरीके से हर एक एक घर की हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जहां भी इलीगल लोड है उसको रेगुलाइज कर रहे हैं, जो इलीगल सर्विस लाइनें डाली है उसको उतार रहे हैं, और जितना भी अपने एरियाज थे उनको भी हम रिकवर कर रहे हैं। तो हमारे लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये इंस्पेक्शन अभी चल रही है, अभी डिपार्टमेंट ने ये कॉर्पोरेशन बन गई है और ये अभी ये इंस्पेक्शन ड्राइव चलती रहेगी। कहाँ दौरा था? ये आज जो हमने किया, एक था हमारा वार्ड नंबर 12 बड़ी ब्राह्मणा विद स्टेशन कोड कौन किया था हमारा 448, और एक था हमारा हमने किया वार्ड नंबर 1 वो स्टेशन कोड था। हमने 2 टीमें बनाई हुई थी, 2 टीमें हमने डिफरेंट जगह पे हमने घर घर जाके एक एक घर जाके इंस्पेक्शन की है। क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर उन लोगों? हाँ, लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपना कोई भी है वक्त पे किराया दे, इलीगल लोड ना यूज करे और बिजली वालों को कोऑपरेट करे और आपको सही तरीके से बिजली मिले। इधर रेजिडेंट डॉक्टरों और सरकार के बीच जारी तातुल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज से 1 साल पहले जहां मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल थी और मुश्किल दौर में मुल्क के डॉक्टरों ने जिस अंदाज में अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क के शहरियों के लिए कुर्बानियां दी, इसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज से ठीक 6 माह कबल भारत सरकार ने डॉक्टरों की इस जानिसारी और कुर्बानी को सलाम पेश करने के लिए डॉक्टरों के ऊपर फूल भी बरसाए थे, उन्हें सलामी दी थी उनकी बेहतर खिदमात के लिए कोविड के दौरान, और उनकी खिदमात के एतराफ में आर्मी चॉपर्स हों या दीगर तैयारे जगह जगह इन पर फूल बरसाते नजर आए थे। इनकी हिम्मत और उनकी कुर्बानी को दाद दी गई थी। लेकिन आज जब तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन तेजी से अपने पांव पसार रहा है, 780 से ज्यादा केसेस मुल्क में आ चुके हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की एक बार फिर कुर्बानियां दरकार होंगी, लेकिन इन सब के बीच में रेजिडेंट डॉक्टरों को ओमिक्रॉन के खिलाफ पहली सफ में जहां सरकार खड़ा करने की सोच रही है, तो दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त इन डॉक्टरों को फूल के बदले में कांटे दिए जा रहे हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का इल्जाम है। डॉक्टरों के साथ उनके बकौल ऐसा सलूक किया जा रहा है जिसके लिए वो कतई जिसे वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और किसी भी मुल्क के अंदर उनके साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिन्होंने वबाई सूरत हाल में इतनी शानदार खिदमत अंजाम दी हों। कपकपा देने वाली सर्दी में वज़ीर आज़म के दफ्तर से 10 किलोमीटर दूर देर रात यही डॉक्टर्स एक बार फिर एहतजाज कर रहे थे मरकजी वज़ीर सेहत के घर के बाहर, और 29 दिसंबर यानी आज सुबह से 8 बजे तिब्बी खिदमात मुतासिर हो रही हैं। अब तक इस तरह की अभी तक इतलात मौसूल हो रही हैं। चूंकि आज भी हड़ताल का ऐलान किया गया है, मरकजी वज़ीर सेहत ने डॉक्टरों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग भी तलब की, लेकिन डॉक्टरों पर हुए लाठीचार्ज पर अफसोस का जहां इजहार किया गया, तो काम पर लौटने की अपील तो की जा रही थी, दूसरी तरफ डॉक्टरों के मुतालबात अब तक नहीं माने गए। जहां पीजी काउंसलिंग का मामला है, हड़ताल तब तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक सरकार तहरीरी तौर माफी नहीं मांगेगी। ये भी सरकार के सामने मुतालबा रखा गया, और सरकार से बातचीत के बाद डॉक्टरों की मीटिंग जो देर रात खत्म हुई, ये बेनतीजा रही, जिसके बाद आज एक बार फिर तिब्बी खिदमात मुल्क भर के अंदर मुतासिर हुई हैं।
महकमा देही तरक्की ने पंचायत राज महकमे के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में तहसील कॉम्प्लेक्स के अंदर आम लोगों के लिए टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए थे, लेकिन सरहद जिला पुंछ की मेंढर तहसील में आम लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। चूंकि तहसील कॉम्प्लेक्स में रोजाना अपने कामकाज के लिए आने वाले लोग टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनके मुताबिक कई महीनों से जो कॉम्प्लेक्स है इसको बंद रखा गया है। सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि तहसील कॉम्प्लेक्स में कामकाज के लिए आने वाली खवातीन को भी बैतुल खला की सहूलत न होने के सबब मुश्किलात का सामना है, जिसे लेकर अवामी हलकों में काफी नाराजगी है। दूसरी तरफ मुतल्लिका महकमे के नोटिस में मामला गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे ने लाया, जिनके मुताबिक आला हुकाम के साथ उन्होंने राब्ता किया है और जल्द इन बैतुल खला को खोलने की तैयारी है। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।